अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD। मैं हूं किरण निशात। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला उमर दराज कोंदल की के न्यूज़ HD के साथ खुसूसी गुफ्तगू। मोहम्मद रिजवान आजिज के साथ गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वो गरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। आइए चलते हैं मोहम्मद रिजवान की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रिजवान आजिज़ और आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD। मैं इस वक्त मौजूद हूं तहसील जड़ावाला सिटी जड़ावाला में और मेरे साथ मौजूद हैं AC जड़ावाला जनाब उमर दराज गोंदल साहब। हम उनसे जड़ावाला में जो इंतज़ामात हैं नज़्म व नस्क के हवाले से उससे हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। उनकी प्रोग्रेस जड़ावाला के लिहाज से है और जो ग्राम फरोशों के खिलाफ आजकल वो क्रैकडाउन कर रहे हैं उस बारे में मज़ीद उनसे जानते हैं। जी गोंदल साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। गोंदल साहब, हम आपको मुबारकबाद के पेश करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो ग्राम फरोश हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। अवाम आपसे आपकी इन कार्रवाइयों से बहुत मुतमईन है। आप क्या कहते हैं इनके बारे में? जी बिल्कुल, हम जो है दोनों पे जो कीमत पोर्टल पे आ रही है, कोई शिकायत आ रही है, उसको भी एड्रेस कर रहे हैं और साथ आलमोस्ट डेली बेस पे मेरे मॉर्निंग में भी विज़िट होते हैं, रास्ते में भी जाते हुए कहीं भी विज़िट्स लिस्टें ना लगी हुई हम उनके पास भी कर रहे हैं, साथ कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। और साथ हमारे तकरीबन 6 मेरे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको भी क्लियर का डायरेक्शन है कि आप यहाँ पे दूध दही से लेकर बाकी मीट की प्राइसेस, जनरल प्राइसेस, आटे की प्राइसेस, जहाँ पे भी कोई भी शहरी की शिकायत है उसको भी, उसके अलावा जहाँ पे लिस्टें अवेज़ा ना हो या कोई भी आप खुद शॉपिंग करें या जहाँ से भी पता चले तो बिल्कुल कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, जिसमें जुर्माने भी किए जाते हैं डेली की बुनियादों पे। आलमोस्ट पिछले वीक में मैं कोई 2.5 लाख तक जुर्माना कर चुका हूँ और इसके साथ साथ हम FIRs भी करवा रहे हैं। 8 FIRs भी मुख्तलिफ जो है वो करवा चुके हुए हैं इस बारे में। तो इसमें कोई नरमी नहीं बरत रहे, कोई किसी किस्म की। पूरी तहसील में हम इसको शहरी एरिया से लेकर हम इसको जो लोकल एरियाज़ हैं, गांव हैं, उन तक भी हम जो है वो रसाई कर रहे हैं कि वहाँ पे भी जो महंगे दामों अशिया फ़रोख्त हो रही हैं उस पर हम कड़ी नज़र रख रहे हैं। तो इसमें आइंदा के दिनों में भी किसी किस्म की इसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। ये जो अक्सर देहात में तो ये अक्सर एक रूटीन बन चुकी है, रवश बन चुकी है, लोगों की खुलेआमों तेल बेचना जो खुला रख के बेचते हैं। मैं रास्ते में गुजर रहा था, मैंने एक पेट्रोल पंप देखा है, वो ना सिर्फ ग्राम फरोशी कर रहे थे, ज़्यादा कीमत पे तेल जो है वो फ़रोख्त कर रहे थे, बल्कि वो साथ में खुला रख के ही बेच रहे थे। तो जी, इसमें अगर आप प्रीवियस 1-2 हफ़्ते की देखें हमारी कार्रवाइयाँ, तो इसमें हम मुख्तलिफ़ देहातों में भी जाके मैं ख़ुद इंस्पेक्शन कर चुका हूँ। वहाँ पे जो जिस चीज़ की रिपोर्ट के अलावा वैसे मुझे पता चला है किसी की एप्लीकेशंस आई हैं, तो वो हम जाके उसको ना सिर्फ सील कर रहे हैं बल्कि गैर कानूनी को तो हम मशीनें उखाड़ रहे हैं। उसमें तो मशीनें वहाँ पे चूँकि गैर कानूनी है उसका तो कोई जवाज़ ही नहीं बनता। मज़ीद भी अगर जो निशानदेही हमें हो रही है उसके भी हम फोकस भी करेंगे। जो पेट्रोल पंप्स की बात की तो लास्ट में पेट्रोल पंप्स की 3 मशीनें एक पैमाना कम होने पे जड़ावाला फैसलाबाद रोड पे 3 मशीनें सील भी की गई थी, साथ उनको हैवी जुर्माने भी किए गए थे जो भी हम फोकस भी करेंगे। जो पेट्रोल पंप्स की बात की तो लास्ट में पेट्रोल पंप्स की 3 मशीनें एक पैमाना कम होने पे जड़ावाला फैसलाबाद रोड पे 3 मशीनें सील भी की गई थी, साथ उनको हैवी जुर्माने भी किए गए थे जो रेट ज़्यादा था। उसके साथ साथ हमने उसके जो उनके पेट्रोलियम के यहाँ पे जड़ावाला के सदर हैं उनसे भी मीटिंग की है और उनको क्लियर का डायरेक्शन दिए हैं कि जो पेट्रोल की डीज़ल की कीमतें हैं उस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और पैमाने के बारे में हम इंडस्ट्रीज़ वालों के साथ राब्ते में हैं और वो साथ पैमाना चेक करके मौके पे ही हम सील कर रहे हैं और वो उसमें भी कोई किसी किस्म की कमी कोताही नहीं है। अगर किसी जगह पे इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसको मुझे पॉइंट आउट किया जाए, फौरी एक्शन लिया जाएगा। एक बहुत ही अहम सवाल है, यहाँ पे चक नंबर 374 का पे अड़काना है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने, साबका गवर्नमेंट ने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए थे, एक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज और दूसरा था रूरल हेल्थ सेंटर। वो दोनों अभी तक अपने इफ्तिताह के मुंतज़िर हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 1 साल हो गया, बिल्डिंग जो है तामीर हो चुकी हैं, करोड़ों रुपए के बल्कि अरबों के फंड्स जो हैं अवामी वो उन पर सर्फ हो चुके हैं, लेकिन उसकी तरफ अभी किसी बंदे का कोई ख्याल नहीं किया। क्यों? आपकी थोड़ी इसमें मैं इंफॉर्मेशन में ऐड भी कर दूं कि इधर डिप्टी कमिश्नर थे सैफुल्लाह डोगर साहब, उनके साथ बल्कि मैं भी गया था। जो कॉलेज है वहाँ पे डिग्री कॉलेज है उसका बाकायदा तौर पे उन्होंने इफ्तिताह भी किया था।
अब उसकी क्लासेस का आ रहा है, उनकी SNE एक होती है जो बजट की होती है, वो उसकी उनकी प्रॉपर जो SNE बजट एलोकेशन की होती है फर्दर प्रोसेस के लिए। अब उनकी क्लासेस के उस वक्त के एडमिशन वगैरह के बारे में SNE की प्रोजेक्ट्स की जो डिटेल होती है पे वगैरह की, वो तैयार हो रही है। तो उसका बाकायदा इफ्तिताह भी हो चुका है, लास्ट डिप्टी कमिश्नर साहब ने, ये 1.5 महीने की बात है, हो चुका है। साथ उसके साथ ही जो रूरल हेल्थ सेंटर RIC है उसका भी विज़िट किया गया, उसमें कोई थोड़ी सी टेक्निकल कंप्लीशन वाली बात रह गई है। और उन्होंने साथ हेल्थ वालों को डायरेक्शंस भी दी हैं कि जो भी इसमें रिमेनिंग पार्ट है, इसमें जो डॉक्टर्स की यहाँ पे तैनाती है उस बारे में उनको डायरेक्शन भी किए हैं कि आप इसको अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से फौरी इसको टेकअप करें और एट अर्लीस्ट इसको फंक्शनल करें। थैंक यू सो मच जनाब गोंदल साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं कि आप आवाम की उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे और आवाम आपको अच्छे लफ्ज़ों में बाद में भी याद करेगी। थैंक यू सर, 1 मिनट, अपना व्हाट्सएप नंबर 714 वाला आपका नंबर, वो आप मैंने